रूस में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और जैसा कि पहले से ही तय माना जा रहा था, एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने बड़े अंतर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वो एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो कितने वोट मिले पुतिन को और किसने दी उन्हें टक्कर, देखिए ये रिपोर्ट। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। 3 दिन तक चले इस चुनाव में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन को बड़े अंतर से जीत मिली है। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। 15 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले, जो पुतिन को किसी भी चुनाव में मिले सबसे ज्यादा वोट है, जबकि उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले। राष्ट्रपति पद की रेस में व्लादिस्लाव दावानकोव और लियोनिद स्लटस्की तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इस जीत के साथ पुतिन ने साल 2030 तक के लिए नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। इसके साथ ही पुतिन रूस की सत्ता में बने रहने के मामले में जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल गए। आपको बता दें, स्टालिन रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में बने रहने वाले लीडर थे। चुनाव के परिणाम घोषित होने पर पुतिन ने कहा, अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। इसके साथ ही यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करते हुए पुतिन ने चेतावनी भी दी। उन्होंने रूस नाटो विवाद को लेकर कहा, अगर अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो और रूस आमने सामने हुए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ चाहेगा। वहीं पुतिन की ताजपोशी से अमेरिका और पश्चिमी देशों को जोरदार झटका लगा है। अमेरिका ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका है। आपको बता दें, रूसी संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की ये सीमा खत्म कर दी। इसके साथ ही पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। बहरहाल, एक बार फिर पुतिन ने खुद को जनता के बीच लोकप्रिय नेता साबित कर दिया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।